जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 नंबर पक्के कराने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्र का स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और इस पाठ का दोस्तों मैं आज दूसरा गद्यांश, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस गद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, उनका मैं आज उत्तर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं गद्यांश कौन सा है। धरती माता की कोख में, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके अंत का यानी आखिरी का शब्द लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका गद्यांश। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। और अंतिम का शब्द है दोस्तों, होना भी आवश्यक है। और यह गद्यांश आपकी 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, इस गद्यांश से संबंधित आपको मैं प्रश्न दिखा देता हूं और उनका उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। गद्यांश से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और इस तरह से आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस प्रश्न का आप उत्तर कैसे लिखेंगे, आपको मैं सबसे सरल तरीका बताता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप इस तरह से देंगे, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या नाम है? वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको दोस्तों बस इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे, आपको मैं पहले रेखांकित अंश दिखा देता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। इनके नीचे रेखा खींची गई है। आपको इसका उत्तर देना है। आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? रेखांकित अंश की व्याख्या। और आप लिखेंगे, लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम क्या है? वसुंधरा भी है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं, जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, उनसे हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों इस गद्यांश का। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। इसका उत्तर आप कैसे देंगे दोस्तों? तीसरे प्रश्न का उत्तर, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कैसे सजाया है? अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। इसका उत्तर आप कैसे देंगे दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ पर। चौथे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से देंगे, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। और इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस गद्यांश का जो 5वां प्रश्न पूछा जाएगा, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे दोस्तों?
लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की बात कही है। इस तरह से दोस्तों आप इस गद्यांश से 10 नंबर की तैयारी कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और ये जो गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका आप फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।